बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बैंगन का भुर्ता बनाने वाली हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। हो सकता है किसी ने बनाना हो और किसी को बनाना ना आता हो मेरी तरह। तो ये देखें, ये मेरी अम्मी ऐसे बनाती हैं, तो अम्मी सास, तो मैं उन्हीं के तरीके से बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हल्का सा कट लगा लेंगे हम यहाँ पे, ज़्यादा कट नहीं, डीपली कट हम नहीं लगाएंगे इसको। इस तरह हल्का सा इसलिए कट लगाएंगे ताकि जो हमारे छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएं इसके ऊपर से, जब हम इसको आग पर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हम आम की कतली या खरबूजे की कतली काटते हैं ना, इस तरह इसको हल्का सा टक लगा लेंगे इस तरह। ये ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास आयल है, कुकिंग ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरह सारी साइडों पे इसको लगा लेंगे, फिर भी छिलके बहुत अच्छे तरीके से उतर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसको ऑयल लगा लिया। अब हम इसको आग पर रखते हैं। चूल्हे को मैंने इस तरह तैयार कर लिया क्योंकि एक बड़ा मतलब चूल्हे का एक साइड जो बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है। मैंने बड़ी साइड के ऊपर छोटा स्टैंड रख दिया है, साथ वाले चूल्हे का छोटा स्टैंड ऊपर रख दिया। अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मली घर में कोई भी स्टैंड होते हैं, सालन वगैरह दूध वगैरह रखने के लिए हमने रखे होते हैं, वो रख लें आप, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे रख दिया है। अब इसकी आग थोड़ी सी हम हल्की कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाए। किलो अगर कोयले हों तो उस पर भी बहुत अच्छे तरीके से ही हो जाता है। ये देखिए, अब इस तरह ये आराम से पक जाएगा। इसको काफ़ी देर लग जाती है, तो ये आराम से ऐसे पक जाएगा। जब ये ऐसे पक जाएगा तो मैं इसकी आहिस्ता आहिस्ता साइड्स को चेंज करती रहूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लग गए हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गया। हर तरीके से मैंने इसको साइडें पलट पलट के इस तरह बिल्कुल जला लिया। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। तो अब मैं इसको यहाँ से उठा के गर्म पानी में, ठंडे पानी में, ठंडे पानी में मैं इसको डाल दूँगी। ये देखें, मैंने उसको वहाँ से उठा के चिमटे की मदद से, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है पानी में। अब ये थोड़ी देर इधर पानी में पड़ा रहेगा और ठंडा भी हो जाएगा और इसका ये जो ऊपर वाला छिलका है ये बहुत आराम से उतर जाएगा। मैं इसको थोड़ी देर, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, तो इसको मैं ऐसे ही थोड़ी देर इसमें पड़ा रहने दूँगी। अभी हम इसका छिलका उतार लेंगे। आराम से ये उतर जाएगा। ये छिलका जो है बिल्कुल उतर चुका है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और साफ़ पानी में मैं इसको, ताकि इसका ये जो ऊपर है ना हल्का हल्का सा लगा हुआ है, ये भी अच्छे तरीके से उतर जाए। ये माशाल्लाह ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मैं इसको ऐसे काट दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी हम साइड पे कर लेंगे। इससे पहले मैंने ये एक जो बैंगन था वो पहले किया हुआ था मैश, इसको मैंने कर लिया था। अब ये देखें, इसको भी इस तरह मैं मैश कर लूँगी, अच्छे तरीके से इसको मैश कर लूँ। ये मैश हो चुका है। अब हम मसाला इसका बनाते हैं। कढ़ाई को मैंने ऊपर रख लिया। ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे, ऑयल या घी जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हो आप वही इस्तेमाल करो। मैं ऑयल इस्तेमाल करती हूँ जितना हम नॉर्मली हम
ये मेरे पास चम्मच है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज है मेरे पास। प्याज को ब्राउन कर लेती हूँ। प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें, ये मेरे पास अदरक, लहसुन और इसमें हरी मिर्चें हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। एक छोटा अदरक का टुकड़ा था और आधा लहसुन का गट्ठा था मेरे पास। 6 से 7 जवे थे जो लहसुन के थे, वो मैंने सबको मिक्स करके कूट लिया था। इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर शामिल करते हैं। 1 टमाटर था मेरे पास। थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ना थोड़ी सी देर के लिए ढक देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, तो ग्रेवी थोड़ी अच्छी बन जाएगी। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी। जब भी हम स्पाइसेस किसी भी चीज़ में, किसी भी सालन में या दाल में, किसी भी चीज़ में शामिल करते हैं स्पाइसेस, तो हमें थोड़ा सा पहले पानी डालना होता है, ताकि हमारे स्पाइसेस जले ना। अगर हम पहले मिर्चें और नमक वगैरह, हल्दी वगैरह हर चीज़ डाल देते हैं और पानी बाद में डालते हैं, तो हमारे स्पाइसेस जल जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच दड़ा मिर्च मेरे पास, मैं ये शामिल करूँगी। हल्दी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच। ये मोटा नमक है इसलिए मैं इसको कम ही इस्तेमाल करती हूँ। ज़ीरा आधा चम्मच, सूखा धनिया आधा चम्मच। पानी के छींटे के साथ हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। एक से 2 मिनट हम इसको पानी के छींटे के साथ भून लेंगे। मसाला हमारा जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है। वो 2-3 मिनट लगे हैं इसको भूनने में मुझे। अब मैं इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था उसका बैंगन का, वो मैं सारा पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पर अब मुझे काफ़ी अच्छी बुनाई करनी है इसकी, ताकि ये पेस्ट जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और भुन भी जाए। बहुत लाजवाब रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। अगर ऑयल या घी आपको थोड़ा कम लगे तो आप इसमें और ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा घी। मुझे थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है ऑयल, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी।
थोड़ा सा, क्योंकि भूनने के बाद ये अपना ऑयल छोड़ देगा मसाला। भरता हमारा बिल्कुल भुन चुका है। यहाँ पर हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे बाद में। आधा चम्मच के करीब हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बैंगन का भरता आपके सामने बिल्कुल रेडी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको और मुझे खुशू और खजू से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे ईमान पर हमारा ख़ात्मा करे या अल्लाह। और ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और हदायत नसीब करे और हमें कुरान पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।